हेलो क्लास, मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। हम आप स्टडी कर रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें आपको सबसे पहले बता दिया गया बर्जीलियस का नियम। बर्जीलियस ने सभी तत्वों को केवल दो भागों में बांट दिया था, धातु और अधातु। उसके बाद आए प्राउड। प्राउड ने कहा कि सभी तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से बने होते हैं, अर्थात उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हमेशा हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है। उसके बाद आपका आया कौन? डोबरनियर, जो कि आया 1927 में। 1927 में डोबरनियर ने 1827 में 1827 में आए, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हम समान गुण वाले तीन तत्वों को एक साथ मिलाएं, एक त्रिक उनका, तो उन्होंने नाम दिया उन तीन तत्वों को रख करके त्रिक। और कहा कि अगर हम त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालते हैं, योग का पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत निकालते हैं, तो वो औसत जो होता है दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इनका ये त्रिक कुछ तत्वों पर तो कार्य किया, लेकिन सारे के सारे तत्वों पर ये लागू नहीं हुआ, इसलिए इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। उसके बाद आए न्यूलैंड महोदय 1863 में। न्यूलैंड महोदय ने अपना नया सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो प्रत्येक 8वें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक, इन सारी चीजों की हम आप स्टडी कर चुके हैं। आज हम आप स्टडी करेंगे सबसे पहला जो मेन आवर्त सारणी तैयार करने का काम किया था, वो किया था भैया मेंडलीफ ने। इनका ये रूसी वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक, रूस के रहने वाले थे, और इनका नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। क्या नाम था? दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, रूसी वैज्ञानिक। कौन? दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। इन्होंने जो है सबसे पहले काम क्या किया? आवर्त सारणी बनाने का कार्य इन्होंने किया। इन्होंने तत्वों को सबसे बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया। इन्होंने कहा कि जो भैया तत्वों के गुण होते हैं, इनका जो आवर्ती नियम है, इन्होंने एक आवर्त सारणी तैयार की और उसके आधार पर इन्होंने आवर्ती नियम दिया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, हम आप उस सारणी को क्या कहते हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर भाई, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। वो नियम जो आपको बताना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम था कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। नोट कर दीजिए भाई, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, आवर्ती फलन का मतलब होता है कि अगर हम तत्वों को व्यवस्थित कर दें, तत्वों को क्या करें? उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में या फिर घटते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर हम उनको व्यवस्थित करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके गुणों में अचानक से परिवर्तन हो जाए। उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जैसे हम धातु से अधातु की ओर जाएंगे, तो पहले हमको धातु जैसे मिल गया, तो उसके बाद उससे कम सक्रियता वाला धातु मिलेगा, फिर उससे कम सक्रियता वाला धातु मिलेगा, फिर उपधातु मिलेगा, और उसके बाद अधातु
मिलेगा, फिर उससे सक्रिय अधातु मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह एक क्रम से, इसी क्रम को हम आप क्या कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। तो हम आप क्या कहते हैं, तो इन्होंने क्या रूल दिया भैया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर तत्व का परमाणु द्रव्यमान बदलेगा तो सीधी सी बात है कि उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनमें भी परिवर्तन होगा, ठीक है। किसका नियम था ये, मेंडलीव की आवर्त सारणी का। अब इसी नियम के आधार पर इन्होंने तत्वों को जो है रखना शुरू किया, और तत्वों को रखा तो एक आवर्त सारणी बनाई। अब इनकी आवर्त सारणी की हम आप विशेषताएं देख लेते हैं भैया। तत्वों की इनकी आवर्त सारणी की विशेषता क्या क्या है, पहले विशेषता देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या इनकी आवर्त सारणी कैसी थी, ठीक है, या उसकी उपयोगिता। तो विशेषता और संरचना दोनों चीजें हम आप इसी में देख लेंगे। तो इनकी आवर्त सारणी की सबसे पहली विशेषता है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया है। सबसे पहली विशेषता क्या है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया है। क्या किया गया है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया है, ठीक है। सेकंड बात समझ लिया कि इस आवर्त सारणी में, इनकी जो आवर्त सारणी बनी है, इस आवर्त सारणी में 8 कॉलम है, ऊर्ध्वाधर 8 कॉलम, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो कुल कितने कॉलम है भैया, 8 कॉलम। कॉलम को हम आप कहते हैं वर्ग, कॉलम को क्या कहेंगे, वर्ग। और जो पड़ी लाइनें होंगी वर्टिकल, जिनको हम आप कहते हैं क्षैतिज लाइनें, क्षैतिज पंक्तियां, उनको हम आप कहेंगे आवर्त। क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। तो इनकी आवर्त सारणी में, इनकी आवर्त सारणी में 8 कॉलम, कॉलम या इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। 8 वर्ग हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग, 8 वर्ग, ठीक है। और भैया इनमें से इन्होंने पहले वर्ग को छोड़ करके बाकी सारे वर्गों को, क्या प्रथम वर्ग के अतिरिक्त, प्रथम को भी तो बांट दिए थे ए बी में, है ना। इन्होंने सभी वर्गों को जो है कितने, 2-2 उपवर्गों में बांट दिया। सभी उपवर्गों को किसमें बांट दिया, सभी उपवर्गों को सभी वर्गों को 2-2 उपवर्ग में, सभी वर्गों को 2-2 उपवर्ग में तथा 8वें वर्ग को, कौन सा, 8वें वर्ग को भाई, 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में बांट दिया, 3 उपवर्गों में बांटा, ठीक। ये तो थी बात किसकी भैया, वर्गों की। अब देखिए क्षैतिज पंक्तियों की बात कर लेते हैं, किनकी, क्षैतिज पंक्तियों की। और देखिए 8 वर्ग हैं जिन्हें समूह कहते हैं, लिख लीजिए आप, जिन्हें समूह, क्योंकि समूह भी पूछेगा तो आप कंफ्यूज ना हो। 8 वर्ग हैं जिन्हें समूह कहते हैं, समूह, वर्ग, कॉलम, ठीक है ना। और उसके बाद ये तो थी खड़ी लाइनें, खड़ी लाइनें कितनी, 8 लाइनें, 8 पंक्तियों में बांट दिया। इसके बाद और सभी 8 पंक्तियों में से प्रत्येक को पहले पंक्ति से लेकर के 7वीं पंक्ति तक को 2-2 उपवर्गों में, जबकि भैया 8वें वाले उपवर्ग को 3 उपवर्गों में इन्होंने विभाजित कर दिया और नाम दे दिया ए बी ए बी ए बी करके पूरे का नाम दे दिया, ठीक है। जबकि इनके जो आवर्त सारणी में वर्ग बने थे, आवर्त बने थे, ठीक है। तो कुल आवर्तों की जो संख्या थी वो आवर्तों की संख्या आपकी 7 थी। कितनी, 7 आवर्त थे, ठीक है। तथा इनकी आवर्त सारणी में, इनकी आवर्त सारणी में
दो दो खंड किए थे इसमें भी ना, उप आवर्त में बांटे थे। तो 5 को बांटे थे, 5 दूना 10, और 2 को नहीं बांटे थे कि 3 को नहीं बांटे थे, 3 नहीं बांटे थे भाई। टोटल 12 आते हैं। इनकी आवर्त सारणी में 7 क्या थे भैया? आवर्त थे। 7 आवर्त। आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां। कैसी पंक्तियां भैया? क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां। ठीक। और जिसमें से इन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी को छोड़ दिया। इसके अलावा चौथी और पांचवी को दो दो उप आवर्तों में, चौथी पांचवी को दो दो उप आवर्तों में, जबकि दो में बांटे हैं। चौथी पांचवी को 2, छठवीं सातवीं को 3, 3 3 6, 6 4 10, 3 13 ज्यादा हो जाएगा। नहीं, चौथी पांचवी छठवीं सातवीं सबको 2 में बांटे थे। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, एक मिनट। आप एक काम कीजिए, ये 7 की बजाय ना सीधे आप याद रखिए कि इनको कितने में बांटे थे। मेंडलीव का कंप्लीट आवर्त सारणी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सीधे हम आप इसको लिख लेते हैं। क्या लिखें? इनकी आवर्त सारणी में 12, कुल मिला के कितने आवर्त थे? 12 आवर्त थे। इनकी आवर्त सारणी में कुल 12 क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है श्रेणी, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? श्रेणियां कहते हैं। ठीक। कितनी श्रेणियां? 12 क्षैतिज पंक्तियां, तो 12 श्रेणियां हो गई। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इनकी विशेषताएं। इससे अच्छा है आप तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विशेषताओं में हम आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगली विशेषता क्या है इनकी? आप मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो है भैया आवर्त नियम जरूर याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है, यही एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, या फिर आधुनिक या प्रवर्धित आवर्त सारणी का आवर्त नियम लिखिए। अब ऐसे क्वेश्चन कर लेता है तो आपको आवर्त नियम बिल्कुल याद होना चाहिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है कि प्रत्येक परमाणु का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ठीक है, या हम आप कह सकते हैं कि परमाणुओं को या तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो उनके गुण भी उसके आवर्ती फलन होते हैं। या मेनली इन्होंने क्या कहा था कि भैया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो अगली विशेषता क्या समझिए, प्रत्येक समूह के जो तत्व हैं, भाई समूह कितने समूह? कुल 8 समूह है ना, और 8 को उपवर्गों में या उप समूहों में बांट दिया। तो प्रत्येक समूह के परमाणुओं या तत्वों के गुण समान होते हैं, समान होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। प्रत्येक का क्या होगा गुण भैया? समान रहेगा। ठीक है, जगह जगह पर इन्होंने इसमें खाली स्थान छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? रिक्त स्थान। तो ये अनुमान लगा करके छोड़ा, तो अनुमान लगाते हुए इन्होंने छोड़ दिया कि भैया जिस परमाणु द्रव्यमान का परमाणु हमको नहीं मिला है, हो सकता है वो भविष्य में मिले। ठीक है, तो ये सोच करके इन्होंने क्या किया कि उसमें खाली स्थान छोड़ दिया।
और कहीं कहीं पर इनकी आवर्त सारणी में हमको आपको मिलेगा कि ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया गया। तो वहां पर इन्होंने गुणों को ध्यान दिया। किस चीज को ध्यान दिया है? गुणों को ध्यान दिया है। ठीक, तो गुण के आधार पर रख दिए हैं कि अगर इसका गुण इससे ज्यादा मैच करता है, जिसे इस समूह में होना चाहिए, तो कुछ कमियां भी हैं। तो चूंकि अब क्या किए, पहली कमी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी उपयोगिता, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या देख लेते हैं, उपयोगिता। अब पूरी आवर्त सारणी आपको बताने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा, अब पूरा आवर्त सारणी आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं। याद आपको आधुनिक आवर्त सारणी करना है। क्या याद करना है भैया? आधुनिक आवर्त सारणी। यहां पे आपको जनरल जानकारियां रखनी है कि आप मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह, कितने जो है आवर्त, ठीक है ना, ये चीजें आपको, यानी कि श्रेणियां, आवर्त मतलब श्रेणियां दी गई हैं। और इसमें इसका आवर्ती मतलब पर आवर्त गुण क्या है, इनकी आवर्त सारणी का आधार क्या है, आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, अब आवर्त सारणी की उपयोगिता, किसकी आवर्त सारणी की? मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। उपयोगी कहां कहां है भैया? सबसे पहले आप समझिए ना कि तत्वों को जब इन्होंने एक निश्चित क्रम में किया तो उसका अध्ययन आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया? तो सबसे पहली उपयोगिता क्या हो गई? तत्वों का अध्ययन करने में। सबसे पहली उपयोगिता अध्ययन करने, तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गई, तत्वों का अध्ययन आसान हो गया, अध्ययन आसान बनाने में। ठीक, एक बात तो ये हो गया। साथ ही साथ जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिलने लगी, है ना। सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली। नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में भी सहायता मिली। भाई अब जैसे इन्होंने खाली स्थान छोड़ा तो दूसरे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है तो हो सकता है कोई परमाणु ऐसा हो जो उसके लिए यहाँ पे स्थान छोड़ा गया हो, तो उसकी खोज जारी हुई, उस पर अनुसंधान किया गया, जांच की गई उसकी, ठीक है ना। तब तुझसे क्या फायदा हुआ कि नए तत्वों की खोज व अनुसंधान में सहायता प्राप्त, सहायता मिली। ठीक, तो ये कुछ इनकी आवर्त सारणी की क्या है भैया? विशेषताएं हैं। ठीक है ना, उपयोगिता। इसके अलावा इनको भी कभी कभार पूछ लेता है मेंडलीव आवर्त सारणी की उपयोगिता समझाइए, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कहां कहां मिलता है भैया? तत्वों का अध्ययन करने में, नए तत्वों की खोज करने में, और इसके साथ साथ क्या, हाँ, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कमी क्या थी भैया। अब कमी को आप समझिए, कमियां, मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां। अब आपसे कभी ये थोड़ी ना क्वेश्चन कहेगा एग्जाम में भैया कि आप मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाइए, ऐसा नहीं पूछता है। उपयोगिता पूछेगा, कमी पूछेगा, आवर्ती लक्षण पूछेगा, यानी कि आवर्त नियम पूछेगा, और किसने दिया ये पूछेगा। अब ये थोड़ी ना पूछ लेगा आपसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाइए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसमें आवर्त याद करना है, उसकी श्रेणी याद करना है, कितने आवर्त हैं, कितनी श्रेणी है। तो ये सारी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आप इतना सारा मैटर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैटर केवल उतना पढ़िए जितने की जरूरत आपको एग्जाम में टॉप क्वालिटी में पहुंचने में है। ठीक है, चलिए सबसे पहली कमी देखिए, इन्होंने अपने उसमें जो है आवर्त सारणी में कहीं कहीं पे जब आप अपनी किताब उठा के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा खाली स्थान है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारा खाली स्थान है। तो इनकी सबसे पहली कमी क्या हो जाती है? सारणी में रिक्त स्थान छोड़ना। भले ये सोच करके छोड़े थे कि फ्यूचर में कोई ना कोई तत्व तो इसकी जगह पे खोजा जा सकता है, ये सोच करके इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया, लेकिन उसको आगे चल के क्या करार दिया गया कि भैया ये इनकी कमी है। तो सारणी में रिक्त स्थान छोड़ना,
रिक्त स्थान का होना। ठीक। दूसरी बात, कहीं कहीं पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा गया है। क्या किया गया है? अधिक परमाणु द्रव्यमान के तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले स्थान देना। ठीक। अब देखिए तीसरी कमी, भैया इनके टाइम पे ना केवल 67 एलिमेंट की खोज हुई थी। 67 की 57 यहाँ तत्वों की संख्या शायद 67 या 57 के करीब में है। 63। हाँ, आप लोगों को पहले बता चुके हैं और थोड़ा सा भूल गए हैं, दिमाग से उतर गया हमारे। तो इनके टाइम पे केवल 63 तत्व ज्ञात थे। प्रेजेंट में कितने हैं? 118। प्रेजेंट टाइम में कितने भैया? 118 तत्व। और इनके टाइम में कितने थे? 63। अब 63 गुना करेंगे ना तो 6 दूना 12, 120 और 126, तो दूने लगभग 2 गुने के करीब में प्रेजेंट टाइम में तत्व है। इनको आधे तत्वों का ज्ञान उस समय था। तो लेकिन अक्रिय गैसों का ज्ञान इनको नहीं था। जब ये अक्रिय गैसों के बारे में नहीं जानते थे तो सीधी सी बात है कि अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिए होंगे। तो अक्रिय गैसों को सारणी में स्थान नहीं दिया, को सारणी में नहीं रखा। अब रखेंगे कहां से? जब ज्ञात ही नहीं था तो कहां से रखा जाएगा? ठीक है ना। कहीं कहीं हमको आपको यह मिलेगा सारणी देखने पर कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा गया है। समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखा गया है। समूह में रखा गया है। ठीक। अब अगर समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखा गया है तो यह भी कमी हो है आपकी इनकी सारणी में कि भैया भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया है। ठीक है। तो यह भी एक कमी आपकी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी कि भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। ठीक। तो ये थी किसकी सारणी भैया? मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब देखिए जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही रखना था तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक और तीनों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। जब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है तो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को स्थान देना था। तो सीधी सी बात है भैया कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दिए। किसको स्थान नहीं दिए? समस्थानिकों को सारणी में स्थान नहीं मिला, सारणी में नहीं रखा गया। अगर परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही रखना था तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम और तीनों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो तीनों को इन्हें स्थान देना था, लेकिन तीनों को स्थान नहीं दिए हैं। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने ये भी एक कमी कर रखी है। तो ये थी आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको उसकी क्या बता चुके भैया? संरचना बता दिया। मेंडलीव आवर्त सारणी की उपयोगिता आपको पढ़ा दी और साथ ही मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां आपको गिनवा दी। मेंडलीव का पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। कहां के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले। सबसे पहले तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया? मेंडलीव ने किया। और सबसे पहली आवर्त सारणी किसने तैयार की? मेंडलीव ने तैयार की। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इन सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में रखना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।